नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कांग्रेस की यह चिंता देशव्यापी है, लेकिन मांग प्रांत व्यापी उठी है। मध्य प्रदेश से फिर उठ रही मांग कि कांग्रेस को परमानेंट अध्यक्ष कब मिलेगा। मांग करते हुए नाम भी बढ़ाए गए हैं, जितनी आवाज उतने विकल्प के अंदाज में। फिक्र मत कीजिए, बात गांधी परिवार से बाहर कतई नहीं गई है। तो कांग्रेस अध्यक्ष के मामले में लकीर सीधी है, सोनिया गांधी या राहुल गांधी। इन्हीं दो नामों को उछाला गया है, इन्हीं दो नामों के बीच है चुनाव। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनाई गई सोनिया गांधी के कार्यकाल का 1 साल 10 अगस्त को पूरा हो गया। उसके बाद से ही नए कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर उठने लगी मांग। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति की दलील है कि सोनिया गांधी के रहते किसी और के नाम पर विचार का सवाल ही नहीं उठता, वही हमारी नेता है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की मांग कि राहुल बाबा फिर संभालें कमान। दिग्विजय सिंह तो बहुत पहले से ही राहुल राग छेड़े हुए हैं। गांधी परिवार की देहरी पर उनकी दस्तक बनी रहे, लिहाजा अब ट्वीट के जरिए दोनों मोर्चों पर बराबरी की बढ़त बनाने की उनकी कोशिश जारी है। तो सोनिया कांग्रेस और राहुल कांग्रेस के बीच ये नई लकीर नहीं है, लेकिन अगर ये मांग 27 सीटों के उपचुनाव के मद्देनजर है तो ये बात गौर करने की है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में एमपी में कांग्रेस की जीत के शिल्पकार क्या वाकई राहुल गांधी थे। राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी, मध्य प्रदेश समेत राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई कांग्रेस की जीत में उनकी भूमिका कहां और क्या थी। और इसी संदर्भ में ये सवाल भी कि कांग्रेस में परमानेंट अध्यक्ष इस समय कितना जरूरी है, सवाल कांग्रेस से भी उठ रहा है। जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। संदर्भ केवल इतना है कि सोनिया गांधी का कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष रहते कार्यकाल का 1 साल 10 अगस्त को पूरा हो गया। तो पार्टी में नए अध्यक्ष को लेकर मंथन हो उसके पहले एमपी से मांग उठने लगी। लेकिन दिलचस्प ये है कि एमपी में कांग्रेस अपने अध्यक्ष को लेकर ही एक राय नहीं। एक धड़ा सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष के तौर पर आगे देखना चाहता है, दूसरे धड़े की सर्वकालिक मांग राहुल गांधी थामे कमान। बाकी सांसद दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी हैं जो ट्विटर के जरिए गांधी परिवार के 2 ध्रुवों को समान रूप से अपनी आस्था दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारी पूर्णकालिक तो है ही मैडम, जब तक नया अध्यक्ष नहीं आता मैडम ही पूर्णकालिक है, उसमें क्या दिक्कत हो गई। राहुल गांधी की मान्यता अध्यक्ष पद पे ही है, बन जाना चाहिए नहीं बनना चाहिए। मान्यता हम लोग तो मन से मानते ही हैं कि हमारे राहुल बाबा हमारे चीफ है। जीतू पटवारी नई राह पकड़े हैं और दलील दे रहे हैं कि नया अध्यक्ष बनाने की मांग से पहले कांग्रेस के त्याग को सुनना जरूरी है। यहाँ सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सब त्याग करने तैयार बैठे हैं। राहुल जी ने एक उदाहरण पेश किया है कि मेरे नेतृत्व में हम चुनाव हारे हैं तो मुझे नहीं रहना चाहिए, और इतने प्रेशर में पूरे देश का एक कार्यकर्ता कहता था, तब भी वो अपनी बात पे अडिग रहे। मैं मानता हूँ कि इससे बड़ा और उदाहरण क्या मिलेगा कि प्रधानमंत्री का पद सोनिया जी ने नहीं लिया, ये तो जग जाहिर है भाई। बीजेपी का तंज ये कि कांग्रेस नेतृत्व के मुद्दे पर जब तक गांधी परिवार से बाहर नहीं आएगी, कांग्रेस का कायाकल्प होना मुश्किल है। कौन सी नई बात है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद और कोई गांधी, इसके अलावा कांग्रेस किसी के बारे में सोचने की हिम्मत ही नहीं करती। यूपीए की सरकार सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष रहते ही बनी थी, तो क्या इस लिहाज से शुभ शगुन मान सोनिया गांधी ही आगे भी कांग्रेस की कमान थामे रहेंगी, या राहुल गांधी के लिए उठ रही मांग को पूरा किया जाएगा? हालांकि इन 2 नामों के साथ कांग्रेस में भी 2 धड़े बढ़ जाते हैं। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर सचिन पायलट के झटके के बाद राहुल गांधी का धड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। एमपी में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायक क्या गए, कांग्रेस की पूरी सरकार ही चली गई। क्या कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति एमपी की 27 सीटों पर भी असर दिखाएगी? कांग्रेस नेताओं की ये गुहार, ये भक्ति केवल गांधी परिवार में अपनी आस्था का प्रदर्शन है क्या? कांग्रेस में परमानेंट अध्यक्ष कितना जरूरी है? जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं विजेंद्र सिंह राठौर, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। विजेंद्र जी का बहुत स्वागत है।
दूसरे मेहमान उमा शंकर गुप्ता, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, ये भी पूर्व मंत्री हैं। उमा शंकर गुप्ता जी का भी बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान हैं दिनेश गुप्ता, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं बिजन जी से ही, क्योंकि उनकी पार्टी का ही मसला आज हमने चुना है चर्चा के लिए। बिजन जी, यही सवाल कि क्या बहुत जरूरी है राष्ट्रीय अध्यक्ष, नंबर 1, और नंबर 2, आपकी पार्टी के अलग अलग नेताओं के से अलग अलग नाम क्यों आ रहे हैं सामने? दुबे जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके पूरे परिवार को और जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं सभी को अपनी तरफ से जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये कोरोना काल जल्दी खत्म होगा और बारिश अच्छी होगी और हम सब चैन से रह पाएंगे। जहां तक आपका सवाल है, देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है। चुनाव होना एक प्रक्रिया है। कोई भी पार्टी होती है, उसका अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष उसके हिसाब से निर्वाह करता है। राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे तो आपको मालूम है उन्होंने भी उसको बहुत अच्छे से निर्वाह किया। और ये नई फौज जो आई थी, अब सिंधिया जी चले गए अलग बात है, बकाया केवल सिंधिया जी नहीं थे, सचिन पायलट का हम नाम ले सकते हैं, जतिन प्रसाद का हम नाम ले सकते हैं, संजय निरुपम जी का हम नाम ले सकते हैं, मिलिंद देवड़ा जी का हम नाम ले सकते हैं, बुंदेलखंड से हमारे प्रदीप जैन आदित्य का हम नाम ले सकते हैं। एक नहीं अनेकों ऐसे नाम हैं जो युवाओं को वो सामने लेके आए थे और जिम्मेवारियां उन्होंने सौंपी थी और बखूबी उन्होंने इन जिम्मेवारियों का निर्वाह किया। तो राहुल गांधी जी अगर थे, ऐसा नहीं, मतलब उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम किया था। और सोनिया गांधी जी की अगर हम बात करें, जब उन्होंने देखा कि उनके नेतृत्व में चुनाव हारे थे तो एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया और उन्होंने इस्तीफा दिया। सोनिया गांधी जी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। सोनिया गांधी जी वही सोनिया गांधी जी हैं। आपको भी मालूम है कि लोग सरपंची का चुनाव नहीं छोड़ना, सरपंची का पद नहीं छोड़ना चाहते और वो बनते हुए भी उन्होंने प्रधानमंत्री का पद जो है माननीय मनमोहन सिंह जी को योग्य समझते हुए, अर्थशास्त्री समझते हुए और अपनी तरफ से उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था, जिसका पूरा देश लोहा मानता है, दुनिया लोहा मानती है कि जब पूरे संसार की अर्थव्यवस्था में फेल हो रही थी, हमारे देश की भी अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, उस वक्त मनमोहन सिंह जी ने संजीवनी दी और अपने कौशल के दम के ऊपर जो है अर्थव्यवस्था को ठीक किया। और आज उनकी बात आज भी प्रासंगिक है। आज भी कल उन्होंने देखा, 3 तरीके से उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि यदि वर्तमान सरकार इन मुद्दों को इस तरीके से देखती है, करती है, तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है। तो प्रश्न ये नहीं है कि अध्यक्ष कौन होगा, ये व्यक्तिगत राय किसी की हो सकती है। भाई मैं सोचता हूं कोई बन जाए, दूसरा सोचता है दूसरा बन जाए, लेकिन किसी के कहने से कभी कोई अध्यक्ष नहीं बनता। अध्यक्ष बनता है तो जो एआईसीसी के मेंबर हैं, जो अधिवेशन होगा उसमें जो है चुनाव होता है और उसके बाद जो है अध्यक्ष चुना जाता है। आज सोनिया गांधी जी अंतरिम अध्यक्ष पार्टी की हैं, बखूबी अपने उसका निर्वाह कर रही हैं। अगर राहुल गांधी जी तैयार होते हैं तो लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, और वरना फिर तीसरे को अगर सारी सदस्य चाहेंगे तो कोई तीसरा अध्यक्ष हो सकता है। रोकूंगा बिजन जी को, अब दूसरे मेहमान का रुख करूंगा। बिजन जी बड़े विद्वान राजनेता हैं और बहुत ही सफाई से, बहुत चतुराई से उन्होंने कोई विकल्पहीनता के अवसर जो है वो यहाँ पर उपस्थित होने नहीं दिए कि ये कहा जाए कि वो किनके साथ है। दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं, उमा शंकर गुप्ता जी। गुप्ता साहब, आपका क्या ही लेना देना है, इनकी पार्टी में अध्यक्ष रहे, कौन रहे ना रहे, सबसे पहले कांग्रेस से ज्यादा सक्रिय आप लोग होते हो और तंज में होते हो, मजाक में होते हो, तो क्यों चिंतित हो आप? एक तरफ आप कहते हो कि हम लोग कांग्रेस को वैल्यू ही नहीं करते, हमारे सामने टिकती ही नहीं है, तो फिर क्यों इनके आंतरिक मामले में दखल देते हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं देखे प्रवीण जी, आप दिलवाते हो, हम बिल्कुल नहीं देना चाहते और हमें मालूम है और देश को मालूम है। और आप जो कह रहे हो कि कांग्रेस का स्थायी अध्यक्ष, तो सबको मालूम है कि केवल गांधी परिवार से होगा। सोनिया जी होंगी, राहुल जी होंगी, अगर और कोई थोड़ा बहुत आगे बढ़ा तो प्रियंका वाड्रा को भी प्रियंका गांधी कहकर होगा। और इसलिए कहीं किसी के मन में संशय ही नहीं है। और इसलिए ब्रिजेश सिंह जी ने बिल्कुल ठीक बात की कि अध्यक्ष तो कोई भी रहे, अध्यक्ष है तो सबको मालूम है, सबने जाके वहीं माथा टेकना है। आप देखिए बरसों से कोई चुनाव नहीं, चुनाव का नौटंकी है केवल गांधी परिवार से कोई। और अभी भी आगे भी निश्चित है कि सोनिया जी जब तक हैं, सोनिया जी अध्यक्ष, फिर राहुल जी अध्यक्ष, प्रियंका जी अध्यक्ष, इनमें से जिनके भी बच्चे आगे बढ़ेंगे वो अध्यक्ष। दुर्गति जो कांग्रेस की हुई है
इतनी बड़ी पार्टी की, उस पर कांग्रेस विचार करने को तैयार नहीं। हमारा केवल इतना ही मतलब है कि प्रजातंत्र में एक राजनीतिक पार्टी है और उसका यह हश्र हो रहा है, इसकी उनको चिंता करना चाहिए। ये तो उनके हित में बात है और वो ऐसे चलते हैं तो चलते रहें, गुणगान करते रहे, चापलूसी करते तो रहे। आपके लिए आपके हित की तो है, तो आप मजे करिए। आप इनका मजाक क्यों उड़ाते रहते हैं आप लोग? नहीं, हम मजे ही कर रहे हैं। नहीं, हम मजे ही कर रहे हैं। हम मजे ही कर रहे हैं। हमें क्या लेना देना उनकी पार्टी का? हम हमारी पार्टी की चिंता कर रहे हैं और उसी के कारण पार्टी आगे बढ़ रही है। आज यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है, यहाँ किसी को नहीं मालूम कौन अध्यक्ष, कहाँ कब कौन अध्यक्ष बन जाएगा, लेकिन कांग्रेस में बड़ा स्थायी भाव है और सब लोग बड़े निश्चिंत हैं। और ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता होने के बाद भी कोई दूसरा विकल्प भी सुझाए जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आदरणीय एनपी प्रजापति जी ने कहा सोनिया जी रहना चाहिए, आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा राहुल रहना चाहिए, आदरणीय विजय सिंह जी ने पल्ला ही झाड़ लिया कि गांधी परिवार में से कोई होगा, कोई हो जाएगा। और जहां तक अभी आदरणीय विजय सिंह जी ने कहा कि सही बात कही कि अगर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थी तो उनकी क्या दुर्दशा थी, हमने देखी थी कि राहुल गांधी उनके आदेश को फाड़ के उनके मुंह पे फेंकते हैं। तो शासन तो वही चलाते हैं कि कोई प्रधानमंत्री हो जाए, कोई कुछ हो जाए, जो कुछ कांग्रेस में होना है वो गांधी परिवार से ही होना, ये सर्वविदित है। और इसलिए ये जो बातें हो रही हैं केवल एक दूसरे की, ये आपस में अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश है। सब मस्त है कांग्रेस में और जनता त्रस्त है। अच्छा, जाएंगे हम एक बार विजयन जी के पास। पहले दिनेश जी की जरूर एक छोटी टिप्पणी जरूर मैं ले लेता हूं इस पूरे मसले को लेके। इसी सवाल के साथ जाऊंगा। दिनेश गुप्ता बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी, यही जो हमने जिस बात से शुरुआत की, अभी तत्काल जरूरी आपको लगता है या आ जाएंगे तो क्रांति हो जाएगी? खासकर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, हमारा चैनल भी एमपी छत्तीसगढ़ का ही है, कि क्या फर्क पड़ेगा अगर कोई स्थायी अध्यक्ष बना तो कांग्रेस में? देखिए प्रवीण जी, कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी अध्यक्ष रहे, सोनिया गांधी रहे, राहुल गांधी रहे या प्रियंका गांधी रहे, क्योंकि इससे बाहर जो है कांग्रेस कोई नाम सोच ही नहीं पाती है कि जो है हम एक नया अध्यक्ष बनाएंगे तो इस तरह का कोई परिवर्तन आएगा या मोबिलाइजेशन आएगा। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने जब इस्तीफा दिया तो सारे कांग्रेसी कह रहे थे कि आप वापस ले लीजिए, उन्होंने नहीं लिया। उनकी जो कंडीशन थी, वो चुनाव हारे, उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। लेकिन यह नैतिकता हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में हार को लेकर किसी और दूसरे नेता ने नहीं ली अपनी। तो वो जो उनको, राहुल गांधी को जो दुख था कि वो कांग्रेस को कैसे रिस्ट्रक्चर करते, तो उन्होंने अच्छा ये समझा कि वो अलग हो गए। सोनिया गांधी की विडंबना ये है कि उनके पास कोई बहुत चॉइस नहीं है, या तो प्रियंका है या राहुल गांधी है, और राहुल गांधी तैयार नहीं है। तो प्रियंका गांधी को आप कैसे सामने लाते हैं, ये उनकी भी एक समस्या है। और कोई बहुत ज्यादा विकल्प जो है हम देखना चाहें तो जैसे अब उदाहरण कांग्रेस पार्टी के सामने सीताराम केसरी का भी रहा है, पीवी नरसिंह राव का रहा है। जब भी गांधी परिवार से बाहर जाती है तो किस तरह के जो है वर्चस्व की लड़ाई होती है। तो जो उनका जिस तरह से परिवार से बंधे हुए हैं वो उससे बाहर नहीं जा सकते, चाहे कोई भी अध्यक्ष बन जाए। ये प्रवीण जी, ना तो इसमें मध्य प्रदेश में फर्क पड़ना है, ना राष्ट्र में फर्क पड़ना है। ठीक है, एक बार विजयन जी का रुख कर लेते हैं। जो उमाशंकर गुप्ता साहब ने जो आरोप की शक्ल में बात कही उसका जवाब ले लेते हैं, और एक और अपना सवाल भी एड ऑन कर देता हूं। विजयन जी, क्यों ये इस तरह का है कि दो ही नाम और तीसरा नाम कोई आ नहीं पाता है, जिसको लेकर बीजेपी को मौका ही मिलता है कि आप लोगों के पर तंज किया जाए? देखिए, मैं उमाशंकर गुप्ता जी हमारे मित्र हैं, उनकी बातों को सुन के अंदर से मैं मुस्कुरा रहा था और मैं बड़े आश्चर्य भरे शब्दों में सुन रहा था कि मतलब ऐसी बात वो कर रहे थे जो उन्हीं के ऊपर लागू होती है। मैं आपसे पूछता हूं कि ये सोते जगह, एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को 12 बजे इनकी नींद खुलती है तो भी इन्हें कांग्रेस ही दिखाई देती है। तो इनकी बेचैनी तो कांग्रेस को ही लेके है, और जो काम करने वाला होता है स्वाभाविक रूप से डर उसी से होता है, और वो डर इनको है। मैं आपसे पूछता हूं, इन्होंने कहा कि हम तो बहुत बंजे में हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। मैं भी इसको मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई फिक्र नहीं है। लोग कोरोना से मर रहे हो, मरें। डीजल में आग लगा दी, 10 रुपए लीटर से ऊपर महंगा कर दिया, पेट्रोल 11 रुपए से ऊपर महंगा कर दिया, सब मतलब ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल चल रही है, हर चीज दुगने भाव पर बिक रही है, लेकिन ये लोग अपने जरूर मजे कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये बात करते हैं
कि गांधी परिवार से बाहर नहीं जाते, वहां पे चाटुकारिता करते हैं, और ऐसे लोग करते हैं जो नागपुर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके प्रधानमंत्री हों, आपके अध्यक्ष हों, कोई भी बन जाएं, आपकी हिम्मत है कि आप बगैर वहां के सारे के जो है कोई निर्णय आप कर सको? आपका क्या है? कौन से पार्टी का अध्यक्ष वहां है नागपुर में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कौन से एक तरफ जो है कहा जाता है कि आरएसएस जो है संस्कार वाली जो है वो संस्था है, तो आप वहां कौन सा आप जो है वो राजनीति की बात करने जाते हो? तो आप नागपुर के बगैर हिल नहीं सकते, आप नागपुर के बगैर सोच नहीं सकते, नागपुर के बगैर उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, अपना निर्णय कोई ले नहीं सकते, और आप आरोप लगाते हो कांग्रेस के ऊपर। और कांग्रेस में चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, वो लोग हैं जो सूचना के अधिकार की बात जब होती है तो कांग्रेस को याद किया जाता है। मनरेगा की अगर बात होती है तो कांग्रेस को याद किया जाता है। जितनी भी आज मध्य प्रदेश में योजनाएं चल रही हैं, तोड़ मरोड़ करके उनका आपने नाम बदल के अपने नाम से कर दिया। तो ये आपका बुंदेलखंड में जहां मैं रहता हूं, अगर वहां के लिए कोई पैकेज दिया तो वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने मनमोहन सिंह जी से रिक्वेस्ट करके और बुंदेलखंड को पैकेज दिया, जहां से सबसे ज्यादा पलायन होता है। और आपकी सरकार यहां पर थी, उस पैसे को भ्रष्टाचार के बलि चढ़ा दिया गया, बुंदेलखंड वहीं का वहीं रह गया और आज भी पलायन के ऊपर मजबूर है। तो हमारे मित्र अगर जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। उमाशंकर गुप्ता जी का जवाब ले लेते हैं। उमाशंकर गुप्ता साहब, एक तो वो कह रहे हैं कि डरते हैं आप लोग, भले ही आप कहते रहे कि हम नहीं डरते, कांग्रेस से फर्क नहीं पड़ता, वो कह रहे हैं कि आप तो डरते हैं। और दूसरा वो कह रहा है कि यदि मान लीजिए पावर उनके यहाँ एक परिवार में है, एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों में, आपके यहाँ व्यक्तियों के समूह में है, लेकिन पावर सेंटर आपका भी उन्हीं की तरह है। नहीं तो व्यक्तियों के समूह में तो रहेगा ही किसी भी संस्था का, क्यों नहीं रहेगा? लेकिन कोई ये गारंटी किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। यहां अध्यक्ष के बारे में आप बता नहीं सकते नेक्स्ट कौन होगा। ये पार्टी उस समय तय करती, उस समय की परिस्थितियां, एक सामान्य कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। और जहां तक आपने आरएसएस की बात की, बृजेंद्र सिंह जी, आप नहीं समझ पाओगे। एक राष्ट्रवादी संस्था है, हाँ वहां हम जाते हैं, हम उसके स्वयंसेवक हैं, वहां से विचार लेते हैं, उनका पूरे देश में जो संगठन उनका फीडबैक लेते हैं, उसके आधार पर भी करते हैं। लेकिन कोई डिक्टेट नहीं करते संघ वाले तो ऐसी अनेक भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक और के अलावा सामाजिक संस्थाएं भी चलाती है जो उनसे प्रेरित है, उनसे प्रेरणा लेती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का निर्णय भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे अधिवेशन होते हैं, हमारी प्रदेश इकाई होती, जिला इकाई होती, मंडल इकाई होती, राष्ट्रीय इकाई होती है। हम अपना निर्णय करते हैं, सरकार अपना निर्णय करते हैं। बृजेंद्र सिंह जी भूल गए मनमोहन सिंह जी के आदेश को? प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में जो किया था, राहुल गांधी जी ने फाड़ के उन पर मुंह पे फेंक दिया था। ऐसा बीजेपी में नहीं होता। आखिर प्रधानमंत्री कठपुतली बना के रखा था आपने, ये पूरा देश जानता है। पीछे से आप चला रहे थे। कांग्रेस से डरते हैं ना, हमने कहा मजे में है, हम मजे में। प्रवीण जी, हमने जो कहा, ये कहा कि कांग्रेस लड़ते रहे। कांग्रेस से नहीं डरते, कांग्रेस तो समाप्ति हो रही। अरे कांग्रेस से तो कांग्रेस ही डर रहे हैं। एक तरफ कोई कुछ कह रहा है, लक्ष्मण सिंह कभी कुछ कहते हैं, कभी सज्जन सिंह वर्मा कुछ कह रहे हैं, कभी बृजेंद्र सिंह जी बड़े समझदार, मेरे अच्छे मित्र हैं, बहुत बैलेंस बना के चल रहे हैं। पता नहीं कौन कब किस पावर में आ जाए, किसके साथ जाना पड़े। बाकी लोग अपने अपने हिसाब से चलते हैं। तो कांग्रेस एक पार्टी बैलेंस बना रहे हैं। आप जवाब दीजिए जल्दी से, फिर दिनेश जी का रुख करेंगे। नेता की बात करते हैं। देखिए दुबे जी, मैं फिर हंस रहा हूं इनकी बात के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे मित्र हैं, मतलब इनको ये याद है कि कौन करता है। इनको ये याद नहीं है कि हमारी बहन बुंदेलखंड की उमा भारती जी ऐसे ही जवाब देते हुए अडवाणी जी के सामने से जब उठ के आई थी, वो शायद इनको याद नहीं है। इनको ये तो याद है कि अध्यक्ष जो है वो राहुल गांधी होंगे, सोनिया गांधी होंगी, लेकिन इनको ये याद नहीं है कि इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कह पाए इस बात को कि हर बार शिवराज सिंह जी ही क्यों मुख्यमंत्री होंगे। एक बार आपने बनाया, दो बार बनाया, अब तीसरी बार अगर मान लो दूसरों का नंबर आ रहा था तो आपने तीसरी बार भी उनको ही बनाया। क्या और नौजवान नहीं थे? आपने जो है बिंद को पूरा खाली कर दिया। इतने सीनियर लोगों को, चाहे केदार शुक्ला की बात हो, चाहे राजेंद्र शुक्ला जी की बात हो, चाहे नागेंद्र सिंह जी की बात हो, पवैया जी वहां बैठे हैं, देख रहे हैं कि भैया उनके जो खुर विरोधी आपने कांग्रेस में शामिल कर लिया। तो आप अपने तरफ झांक के तो देखो, आप किस हिसाब से कह रहे हो ये बात। आपकी बात आपके ऊपर जो है वो आ रही है। ठीक तो है, आप जो है कहते हो तीसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। हमारे हाथ से बहुत तेजी से फिसलता है। दिनेश गुप्ता जी का भी जरूर रुख कर लेते हैं। एक ही सवाल लिया उनसे मैं जी।
दिनेश जी, ये जो एक और पोस्टर वॉर चला अभी लगातार, ये आरोप कांग्रेस लगाती है कि डर्टी पॉलिटिक्स कर रही बीजेपी, आज भी एक पोस्टर लगा इस तरह का पूरा, तो ये डबल माने गेम करती है क्या बीजेपी? एक तरफ सोशल मीडिया में भी, दूसरा साइकोलॉजिकल भी, ये तंज और ट्वीट और इन सब के जरिए कांग्रेस को प्रेशर में लाने के लिए। देखिए प्रवीण जी, ये कौन करता है ये तो जांच का विषय है, लेकिन राजनीति में दल के भीतर भी होते हैं और दल के बाहर भी होता है कि लोग जो है अपने विरोधियों को निशाना बनाते हैं और सबके राजनीतिक अपने हथकंडे हुआ करते हैं। लेकिन आप देखिए कि केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, ये पोस्टर से नहीं, आप ये पोस्टर को तो आप एक इंडिकेशन माने तो पूरे जो है कांग्रेस पार्टी में ये बात हमेशा उठती है कि इतने सालों में यहाँ जो है जनरेशन चेंज नहीं हुई है। आप चाहे राजस्थान देखिए चाहे मध्य प्रदेश देखिए, जो लोग 80 के दशक में संगठन में थे वही आज लोग हैं। नए चेहरे जो जिस तरह से पार्टी में चेंज होते हैं, जिस तरह से चेहरा बदलता है, वो चेहरा नहीं बदला। राहुल गांधी वही चाहते थे कि पार्टी का चेहरा बदला जाए। उन्होंने आप देखिए युवक कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, उसको बदलने की कोशिश की। वो इलेक्ट्रॉल सिस्टम पे, डेमोक्रेटिक सिस्टम पे जाना चाहते थे, लेकिन एक वर्ग है जो उनको डेमोक्रेटिक सिस्टम पे नहीं ले जाना चाहता। ठीक है दिनेश जी, माफ कीजिए, रोकना पड़ेगा मुझे, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात जरूर है कि हम भी लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत को बहुत करीब से देख रहे हैं। इन दो राज्यों के बारे में ये बात बहुत ठोक बजा के कही जा सकती है कि यदि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने गवर्नमेंट बनाई, यदि एमपी में कमलनाथ जी ने गवर्नमेंट बनाई, तो बहुत कम रोल मुझे लगता है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी का रहा होगा। ये पर्सनल एफर्ट यहाँ के लोकल लीडर के थे, लेकिन फिर भी चूंकि संगठन एक लीडर से चलता है तो कांग्रेस में तो एक कल्चर है कि क्रेडिट उसके खाते में, डिस्क्रेडिट जरूर उसके खाते में नहीं जाएगा। तो देखना होगा कौन नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और उससे कितना फायदा कांग्रेस को होगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।